डॉक्टर मेंगल साहब ने बोला कि मैंने अपना 150 बंदा छुड़वा लिया। बंदा पूछे कि 150 बंदा के कच्चे के डाकुओं से छुड़वाया, किससे छुड़वाया आपने? बात ये चंबल में बैठे हुए हम लोग, कहाँ बैठे हुए? और अगर उन बंदों का कसूर नहीं था तो फिर आपके सिर्फ वोट देने पर बंदे कैसे छोड़ दिए? ये ऐसा ही है जैसे 9 मई के वाकयात की जो बंदा मजम्मत करता है वो पाक साफ होके दूसरी पार्टी ज्वाइन करके वो कहते हैं ना कुशल मंडल होकर बैठ जाता है। और जिन्होंने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की वो अभी तक वहां पर जेलों में है। तो मैं इसके बारे में आप मुझे बताएं ना, मैं इसकी तफसील क्या बता सकती हूँ? आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो आप चाह रहे हैं कि मैं बोलूं और मैं चाह रही हूँ कि मैं नहीं बोलूंगी। सर साहब असल में बात यह है कि ये सब फायदा भी उठाते हैं और फिर आके बता भी देते हैं। मैं हैरान हूं कि ऐसी बातें तो खुफिया रखी जाती है, मगर अगर नवाज शरीफ को गारंटी मिली है ये बात तो खुफिया रखी जानी चाहिए थी। अगर इन्होंने वोट दे के बंदे छुड़ाए हैं इसको भी खुफिया रखा जाना चाहिए था। तो ये कैसे मुमकिन है कि बता भी देते हैं सब? ये क्या बताऊं मैं, ये हम लोगों का रवैया बन चुका है। यानी कि अगर हम कानून तोड़ते हैं तो तब भी हम बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल मतलब ऐसे ही बहुत पहले की बात है कि गाड़ी गलत पार्क की हुई थी और उसके बाद काफी पहले की बात है, 6-7 साल पहले की बात है। तो मैंने यहाँ पर किसी का नाम लिया, अच्छा, तो उन्होंने मुझे ऐसे भी किया और गाड़ी भी जाने दे दी। अब बजाय कि मैं बात पेट में रखती, मैं जिधर बैठ रही थी खुश होकर बता रही थी। तुम्हें पता है ऐसे हुआ था अचीवमेंट। तो ये हमारे रवैये हो चुके हैं। ये मैं आपको पुरानी बात बता रही हूँ कि वो कहते हैं ना कि वक्तन फवक्तन हम लोगों की गैरत और हमियत चेक करते हैं, लेकिन है नहीं हमने। आई एम सॉरी, अब इसको कोई किस तरह तरीके से ले, वरना यहाँ पर कोई सिविल सोसाइटी और यहाँ पर कोई आइन और कानून होता तो बंदा उनसे सवाल करता और खड़ा हो जाता कि भैया तुमने गारंटी किससे ली है? क्या जो गरीब लोग जेलों में बंद हैं और जिनके केसेस पेंडिंग हैं और जिन अच्छे उनकी वजह से हमारा जो अदलिया का नंबर है वो 139 है, तो कोई उनको कटहरे में लाके गिरेबान से पकड़ के पूछे और मेंगल साहब से भी पूछे कि भैया तुमने 150 बंदे कैसे छुड़वाए? जहां 150 की बात थी तुम 250 कर लेते, चलो 100 बंदे और भी आ जाते। अगर उनका कसूर था तो आपके कहने पे क्यों छोड़ा, और अगर कसूर नहीं था तो हफ्से बेजा में क्यों रखा? और राजा रियाब से आपसे पूछे कि भाई अवामी नुमाइंदे तो आप हैं, आपने सारा काम करना है, तो वो कौन से बड़े हैं वो भी आप बता दें ताकि हमें पता तो चल जाए कि हमारा धनी कौन है। अभी तो हम कभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं, खुल खुला कर अब बात आ जानी चाहिए। और कि बस ये सब ऐसे मोहरे ही हैं, क्या कह सकती हूँ। ठीक, सारा साहब आप मुस्तकबिल क्या देख रही हैं? आप तहरीक इंसाफ को इलेक्शन मिलेगा, इलेक्शन में तहरीक इंसाफ होगी, मुल्क का सियासी मंजरनामा क्या देख रही हैं आप? देखिए कोई भी अगर अवामी नुमाइंदा जीतता है, अगर थोड़ी सी इधर उधर शफाफियत ना हो इंतखाबात में, लेकिन थोड़े से वोट तो होते हैं ना उसके। अब ये सब यहाँ पर बैठ के मतलब एक बयानिया बनाने पे तुले हुए कि उनको कैंडिडेट उनके भी नहीं होंगे पीटीआई के। चले ठीक है, मान लिया आपने दोस्त से डरा धमका के कैंडिडेट ना हुए, लेकिन वोट तो है ना। अभी जमातें जो बात कर रही हैं भले इनके कैंडिडेट हों पर वोट तो नहीं है। लेकिन ये क्या होना चाहिए, देखिए पाबंदी से कोई भी मसला किसी भी चीज को दबाने से हल नहीं होता। ये बाकायदा मुज़ाकरात के साथ और जो हमारे थिंक टैंक है उनको सोचना चाहिए। और अगर इन्हीं हालात में इलेक्शन करवाना है तो बाखुदा आप मेरी बात लिख लीजिए, इस इलेक्शन करवाने का कोई फायदा नहीं है। जब वापिस से आप यही चेहरे, मैंने कहा कि बाखुदा अगर ऐसे ही इलेक्शन करवाने हैं तो मत करवाइए, मत नहीं होने चाहिए। अगर वापिस से यही इत्तेहाद बन गया और यही चेहरे आ गए और वापिस से हमें यही सुनने को मिलेगा कि मुल्क की मैशत उसने बिगाड़ी उसने बिगाड़ी उसने बिगाड़ी, पहले मुल्क को किसी पटरी पर चलने दे। मुल्क बड़ी मुश्किल से हासिल किया, मुल्क है तो हम हैं। ये तो वो कह रहे हैं ना कि क्या अब मैं बोलूं कि सियासी बोने कोई ना कोई सहारा लेकर वापस से वो कहते हैं ना कि इस इक़्तिदार की मसनद पे बैठने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुल्क पहले होना चाहिए। लेकिन इन हालात में इलेक्शन, वो तो ज़ाहिर है हम आइन और कानून की बात करते हैं, लेकिन वो उस इलेक्शन का कोई फायदा नहीं है। जो इसी किस्म के इत्तेहाद बनने हैं और फिर मजबूर होके कहेंगे कि इत्तेहादी हुकूमत में हम खुल के काम नहीं कर सके, ऐसा ही होगा।